आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जगन्नाथ प्रसाद सिंह डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से विधायक के विधायक प्रत्याशी, क्या रणनीति रहेगी? चुनाव लड़ना है पिछली बार और इस बार में क्या अंतर रहेगा, क्या दमखम रहेगा जगन्नाथ? देखिए, जनता को मैं 4 साल में जागरूक कर दिया। यहाँ चुनाव नहीं होता है, जाति पार्टी। और हिंदुस्तान को, हमारे देश को जाति पार्टी दोनों, खास करके कांग्रेस और बीजेपी, एक मुस्लिम मुस्लिम करेगा, एक हिंदू हिंदू करेगा, दोनों 3 दिन पहले दारू बांटेगा। यहाँ का चुनावी फिजा यही है, न कोई पार्टी जीतता है, दारू जीतता है। यहाँ का चुनाव जो परिदृश्य है। लेकिन मैं इतना आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अगर जो दारू और जो पैसा बांटने वाले हैं वो सावधान हो जाए। ये जनता को मैं 4 साल से ही जागृत किया हूं कि भाई, आपको हनुमान जी को बांध छान के लाया गया था जब रावण की सभा में, तो रावण पूछा कि बानर, तुम हमारी सेना को क्यों मारा? तो हनुमान जी जवाब दिए हैं, जे वही मारा थे मैं मारा। तो मैं जनता को भी समझा दिया हूं कि तुमको जो 30-40 साल से जो ठगाई हो रहा है, तुम्हारा ही पैसा लोग लूट के ले जाते हैं, तुम्हारा ही पैसा बांटते हैं और फिर ब्लॉक में, थाना में महीन चलनी लगा देंगे। तो अगर आप इससे नहीं दूर होगे तो फिर ब्लॉक में जाओगे तो धक्का खाओ, और 5 साल में 20,000 वसूला, पियोगे दारू 500 के और वसूलाओगे 20,000। तो 5 साल में तो ये जनता अभी यहाँ मन बना ली है। अब सवाल है कि देखते हैं, पूर्व मेयर साहिबा एक दिन बोल रही थी कि चैनपुर का रोड, हम कहे कि तुम सुदना के रोड क्यों नहीं देखती है भाई, चैनपुर क्यों चली जाती है? जो अभी सुदना में घूम के देखो कि कई जगह गढ़ा है जो कि मैंने रात बिरात कभी भी कोई किसी का जान जा सकता है। चैनपुर चली गई। चैनपुर के एक दिन मैं विधायक जी का, वर्तमान विधायक का मैं सुन रहा था वक्तव्य कि कैबिनेट से पास है कि क्यों नहीं हो रहा है। अरे 4 साल 5 साल बीत गया माननीय विधायक जी, तो अब रोड बनवा रहे हो। ये सब दोनों जो है, ये दोनों एक दूसरे को, अब बीजेपी यहाँ एक नारा धर लिया है कि डेमोग्राफी चेंज हो गया। अरे भाई, 24 साल में 16 साल आपका शासन रहा मरांडी जी, तो क्या डेमोग्राफी पहले चेंज नहीं हुआ था? ये 4 साल में डेमोग्राफी चेंज हो गया। ये सब का नारा मैं जानता हूँ। अबरी चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ेगा, इन लोग के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्योंकि डाल्टनगंज के नेता, मैं समझाया हूं कि न यहाँ सेवा की भावना है किसी के अंदर, न दया की भावना है। और ये दोनों नहीं है तो नेता किस काम का भाई? ये नेता किस काम का? यहाँ तो सब नेता, पर साल 19 में राहुल जी भी सोचे कि हम बांट के जीत जाए, क्या हंस लूंगा। तो अगर जनता यहाँ जागरूक हो गई है और कांग्रेस बीजेपी दोनों को अब समझ गई है, जैसे बिहार में रुपौली चुनाव हुआ ना, वही परिणाम यहाँ भी आएगा। मैं सभी नेताओं को कह देना चाहता हूँ कि प्रोफेसर साहब, गरीब को मदद तो कर बेची हैं, 8,000 9,000 हमने शादी मरनी, इसके बाद 30,000 कमल बांटा है, तो हम थोड़े दारू देने वाले हैं। मैं तो जनता से कह दिया हूँ कि मुझे आशा मत करना, और जो ठगा है उसको ठगने आवेगा। हमारे माननीय मेयर साहिबा को मैं कहना चाहता हूं कि आपने रिवर फ्रंट बनाया और बोहरिया तालाब के सुंदरीकरण क्या किया वो तो आप ही जानते हो। लाइट स्टिक लगवाया है कचहरी चौक से और यहाँ तक साई समाज तक, और कुछ किया क्या? इतने में सुंदरीकरण हो गया, इतने में डाल्टनगंज है। ना आप नाली दिए, रोड आपने नहीं दिया, न पानी दिया। मूल तो समस्या पानी का है डाल्टनगंज का। जैसे संसद विधायक बुला गया माननीय मेयर साहिबा, तो जात जात करने से अभी जात के वोट नहीं मिलने जा रहा है। मैं विधायक को भी कह दे रहा हूँ, वर्तमान विधायक और पूर्व मेयर को भी कह दे रहा हूँ कि अभी टिकट ले लो, आओ यहाँ फील्ड में, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि प्रोफेसर साहब ने क्या गरीब को समझाया, क्या काम किया है। अभी यहाँ मोदी और यहाँ न कांग्रेस और सोनिया किसी को नहीं चुनेगा। जनता भी मन बना के फिट हो गया है कि दोनों आज 30-40 साल से दोनों है, क्या डाल्टनगंज के लिए किया। पानी, अभी हम गए थे कुटी पर, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, हमको बोर करवाना पड़ा कुटी पर।
पानी चुंगाड़ी के पानी पीता है। शर्म से डूब मरो संसद विधायक कि 70 साल हमारा यहाँ ये आजादी मिले हुआ, लेकिन अभी पानी भी नहीं दिए हो तुम लोग। क्या बात करते हो? वही विकास और मोदी मोदी करने आते हो। मोदी मोदी नहीं, धरातल पर काम करो। और जात जात में पूर्व मेयर को भी मैं कह देना चाहता हूँ कि ज्यादा जात जात से कहे नहीं, टिकट ले लो भाई, टिकट तो मिल ही जाएगा। तुम दूसरे से कहला कहवा रही हो, टिकट तुमको मिल जाएगा। चूंकि बीजेपी केवल पैसा, उसको केवल पैसा से मतलब है, टिकट तो दे ही देगी। और मैं जानता हूं कि आपको टिकट मिल जाएगा, ये मैं स्पष्ट हूं। अब ये जो वर्तमान विधायक है उनको नहीं मिलेगा, ये भी मैं स्पष्ट, मैं जानता हूं। लेकिन आओ ना भाई, यहीं पर फील्ड में आओगी ना तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ चल गए मोदी मोदी और कहाँ आपने क्या किया। 5 साल यहाँ पर, 10 साल संसद, 10 साल विधायक, जब पानी नसीब नहीं हुआ टाउन के, तो फिर क्या यहाँ के मिला? जब पानी ऐसा चीज नहीं मिला तो क्या आप लोग दिया बीजेपी? मैं पूछना चाहता हूँ। ये सब नारा बंद करो, जात पात भी अब नहीं चलेगा। भरम में मत रहो पूर्व में कि आपके जात सब वोट दे देंगे, भरम में होगी तो भरम में मत रहना। प्रोफेसर साहब जात की राजनीति करने वाले व्यक्ति नहीं है। प्रोफेसर साहब देखो, ये मानव जीवन का लक्ष्य प्रेम होना चाहिए। जब प्रेम होगा तो श्रद्धा उत्पन्न होगी, और श्रद्धा उत्पन्न होगी तो सत्य से साक्षात्कार होगा। तो सत्य ही जीवन है। प्रोफेसर साहब दूसरा चीज है, और सत्य की लड़ाई माता रानी समझा देगी। मैं जानता हूं कि क्या होना है यहाँ, लेकिन अगर कोई भरम में है तो रहे, हमको उससे क्या मतलब है। न मैं पेपर में नहीं आता हूं, लेकिन क्षेत्र की जनता तो सब देख रही है ना। हम पेपर में नहीं आना चाहते, क्योंकि आज दिखावट, सजावट, बनावट समाज को गिरावट में ला दी हो तुम लोग नेता यहाँ। और तुम लोग केवल सजावट, बनावट और दिखावट करती हो, उससे अगर काम यहाँ नहीं चलेगा। डाल्टनगंज विधानसभा में उससे काम नहीं चलेगा भाई। इसे आप धरातल पर उतर कर गरीब को काम करो, पानी दो, उसको लाइन नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा दो। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा है कि बीजेपी करता है कि मोदी मोदी कह वो स्वास्थ्य सुविधा है। सतबरवा हुआ, यहाँ पर रामगढ़ है, भंडरिया बनल है, इन्हें है हरिहरगंज में एक बना हुआ है, कहीं हुआ? क्या इन लोग बीजेपी मोदी मोदी करता है? ये 5 किलो अनाज ठगने के लिए वोट पॉलिटिक्स, और कुछ दिया गरीब को न? शिक्षा चौपट करके रख दिया मोदी जी, क्योंकि इन लोग का दोनों का है। 1 मैन 10 पेंशन, 15 पेंशन। हमारी गरीब जनता के लड़का अगर चल गया ये सेना में, अग्निवीर में, 4 साल में उसको नहीं मिलना है पेंशन, और 5 साल नेता एक बार बन गया तो पेंशन हो गया 1.5। यही काम किया है कांग्रेस बीजेपी, ये 10 पेंशन, 15 पेंशन। और मोदी जी भी कहते हैं, अगर मोदी जी को थोड़ा सा भी ये लगता है कि जनता को भी मिलना चाहिए तो ये हटा देते, अगर उनमें नैतिकता, आदर्शवाद रहती तो। लेकिन यहाँ तो आदर्शवाद रह नहीं गया है। एक मुस्लिम मुस्लिम करेगा, मोदी जी भी हिंदू हिंदू सीख लिए हैं, इसी के तर्ज पर, कांग्रेस के तर्ज पर। यही देश की राजनीति है, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम लोग इंसान बनो और इंसानियत सिखाओ। ये धर्म वही है, अगर इंसान नहीं हो तो फिर क्या, कौन धर्म है भाई? ना हिंदू है ना मुसलमान है। ये नहीं बताओगा कांग्रेस बीजेपी, इन लोग केवल एगो मुस्लिम मुस्लिम करेगा, एगो हिंदू हिंदू। इन लोग का पॉलिसी ही इतना है। लेकिन काश ये कहता कि पहले इंसान बनो। इंसान बनने के लिए आपको 3-4 चीज जरूरी है। अब यहाँ धर्म धर्म सिखाती है बीजेपी। मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्म का 5 पिलर है। पहला सत्य बोलना, दूसरा सेवा की भावना, तीसरा दया, चौथा दान, और 5वां जब तक। तो केवल राम राम कर, यहाँ 4 गो पिलर गोल है। तो भाई क्या आप धार्मिक बनोगे? अगर 5 पिलर में एक पिलर, 4 पिलर गोल है तो क्या धर्म करोगे भाई? क्या धर्म से फायदा है? कि दिखावटी धर्म लोग सिखाता है वोट के लिए। मैं बीजेपी को यहाँ सावधान कर देना चाहता हूँ कि चक्कर में मत रहना यहाँ राम राम। मैं सबको समझा दिया हूँ कि धर्म भी क्या है। अगर ये 5 पिलर मजबूत नहीं होगा तो धर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब सोरेन जो अभी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं डाल रहे हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, क्या कहना चाहते? देखिए, ये कांग्रेस का नीति है। अब ये क्या, ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य था कि 1,000 रुपया देंगे। जब हर जगह सरकार है ना, कई जगह इन्होंने दिया। मान लीजिए कर्नाटक में है, तेलंगाना में है,
या हिमाचल प्रदेश में कई हजार दिए। तो ये सब वोट की पॉलिटिक्स है, ये सब फालतू की बातें हैं। जब हेमंत सोरेन हमारे पलामू में बालू ऐसा चीज जब नहीं दे सके, फिर क्या 1000 रुपया देंगे? जितना फार्म है बेचवा लो। करना था तो क्या कर रहे थे 4.5 साल से? अगर देना ही था तो ये सब राजनीतिक जुमला है। मैं जानता हूं इन लोग का, क्योंकि न नीति है न नियत है कुछ करने का, बस केवल ठगने का। लोग जानता है कि हमारी झारखंड की जनता अशिक्षित है, आदिवासी बेल्ट है, ठग लोग कैसे? तो ठगने का प्लान है भाई। हेमंत जी को मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ठगोगे तो यहीं ठगा जाओगे हेमंत जी, यहीं भोगना है, स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं है हेमंत जी। आप जो कर्म करोगे इसका फल भी यहीं भुगतना है, याद रखना। ठगने का काम न होना चाहिए। जनता को जो उतने कहो जितना कि तुम करने का साहस रखते हो। जब बालू ऐसा रोज लेबर लौट के जाता है, चाहे सदीक चौक हो, बैरिया चौक हो, बाजार हो, वो उसके लिए उसके पास भाड़ा भी नहीं रहता है गरीब के पास। तुम क्या करके रख दिया भाई? तुम क्या करके रख दिया पलामू को? और हेमंत जी मैया योजना आप करते हो बिना मतलब के? यह होना है कुछ नहीं होना है। सब कुछ बाबुआ आवास और सब देख लिया क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि केवल नाटक है। कांग्रेस जहां रहेगा नोटंकी करवे करेगा, वही नोटंकी बीजेपी करती है। एक ही मुस्लिम एक हिंदू, और दोनों नोटंकी बाज है। दोनों पार्टियां को मैं कह देना चाहता हूँ, दोनों नोटंकी बाज है। आज मान लीजिए मोदी जी कहे तो पहले कहे क्या भाई तो स्मार्ट सिटी, क्या भाई तो आदर्श ग्राम योजना। अरे भैया कितना चुतिया बनाओगे लोगों को? और कहाँ चल गया? मैं बीजेपी शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ चला गया? तो भैया तुम तो संसद विधायक के पहले ही पैसा चाहिए तोरा टिकट के नाम पर, ब्रांडिंग हो गया मोदी, उसके नाम पर पैसा चाहिए, और तुम जनता को सब टैक्स ले लगा दे रहे हो, सब करे लगा दियो, जनता को कुछ देना नहीं चाहते हो। क्योंकि कांग्रेस यही शासन किया, 1 मैन 10 पेंशन आपने भी नहीं हटाया, तो जनता को आपने क्या दिया भाई? ये 5 किलो अनाज उसी से उसका जीविका चल जाएगा। न शिक्षा है, शिक्षा चौपट करके धर दिया, कहीं शिक्षा है नाम की। तो इन लोग को यही है कि मोदी जी कहते हैं कि विश्व गुरु बनाओगे, दारू पिला के विश्व गुरु बनाओगे मोदी जी? मैं नहीं देख रहा हूँ आपका नीति और नियत। मैं भी देख रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो देश के लिए। लेकिन एक चीज मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि भोगना ही है मोदी जी, चला लो राम राम, चलेगा नहीं। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। The Mahindra XUV 3XO. Everything you want and more. Bookings open 15th May. भाई बेटा तो एक ही है ना? कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।